हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन अज का असं वचन पढ़ते हैं यूहन्ना 6 अध्याय और 16 वचन। यूहन्ना 6 अध्याय और 16 वचन। हालेलुया। जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए। हालेलुया। शामा का टाइम होया ते प्रभु के चेले किथे गए? झील के किनारे गए, पानी के किनारे, दरिया डूंगाई सी, डूंगा सी, उसके गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और नाव दे विच चढ़ के किथे गए? कफरनहूम। एक झील के पार कफरनहूम एक नगर है, उत्थे चले गए। उस समय अंधेरा हो गया था। हालेलुया 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 हालेलुया। तो जब चल गए उन्होंने किया ही अंधेरा सी हो गया। और यीशु भी, और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। हालेलुया हालेलुया। उनके चेले जब वो चले गए थे, अंधेरा हो गया थे और परमेश्वर उन्होंने कोल नहीं आया सी। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। हालेलुया हालेलुया। पता क्यों होया? नेरी चल रही बहुत ज्यादा और पानी का जरा लहर सी उठ रहा सी, ज्यादा लाफा पै गया सी, जोर जोर में। जब वो खेते खेत 3-4 मील के लगभग निकल गए। हालेलुया। तो उन्होंने खेते खेत 3-4 मील चले गए दूर, 3-4 मील चले गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते हो उन्होंने की किया? यीशु मसीह ने झील दे विच चलते और नाव के निकट आते देखा और किश्ती के नेड़े परमेश्वर ने आंदे देख ले सी और अंधेरा सी और डर गए। हालेलुया। तो चेले जो किश्ती से बैठे सारे अंधेरा सी तो प्रभु यीशु मसीह पानी के उत्ते उतर के आ रहा है। तो चेले देखा भी ये कौन आ रहा है सारे पानी के ऊपर, कि इंसान पानी उत्ते चल नहीं सकता। इसलिए वो चेले देख के डर गए। उधर परमेश्वर बहुत घबरा गए, बहुत डर गए कि पानी उत्ते कौन कर रहा है, साडे इधर कौन आंदा। वो कहते शायद भूत ना आवे कि बंदा तो पानी उत्ते तोड़ नहीं सकता। परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की कहता मैं ना डरो। परमेश्वर कहता मैं ना डरो। और फिर भी उन्होंने नहीं पता लगा। अब वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए। तो फिर जब प्रभु यीशु ने कहा कि मैं ना डरो तो चेले ने कहा भी उन अपने किश्ती उत्ते चढ़ा लिए, तैयार हो गए किश्ती उत्ते चढ़ाने परमेश्वर। और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। वो नाव किश्ती एकदम उस जगह में चले गई, फटाफट जते हुए जा रहे थे। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पास खड़ी थी, और दूसरे दिन की होया सवेरा होया जो तो झील के पार से खड़े सी तो ये देखा कि यहाँ क्या यहाँ एक को छोड़ और कोई नाव नहीं, उसे एक कोई नाव से और कोई किश्ती नहीं थी, एक कोई किश्ती थी। और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा गया, नहीं चढ़ा था। हालेलुया हालेलुया। परंतु यीशु मसीह उन चेले नाल उस किश्ती से नहीं चढ़ा, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। हालेलुया हालेलुया। उस किश्ती में उधर चेले ही गए थे, प्रभु यीशु मसीह उस किश्ती से नहीं चढ़ा।
उस नाव से नहीं चढ़िया। तब अन्य नावें तिबिरियास से उस जगह के निकट आई। हालेलुया। तो और नाव सी किश्ती तिबिरियास एक नगर सी, उथों कुछ नाव उठे आए उस जगह में, जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। जिथे उन्होंने प्रभु का धन्यवाद किया है, जिथे रोटी खाता है, 5000 लोगों को परमेश्वर ने लगभग पहना बच्चे छट के 5000 लोगों को गिनती विच लोगों को लंगर छकाए प्रभु ने। उतो उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद करके रोटी खाती उतो आए। इसीलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ नो यीशु है, तो उसे भीड़ ने देखा उसे आके बहुत कहते ना इतने यीशु मसीह और ना उसके चेले ना उसके चेले आए थे। तो वे भी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो भी किश्ती से चढ़ गए और लबन वास्ते परमेश्वर के पीछे तुर पड़े और ढूंढते ढूंढते उन्होंने लभते लभते कितने गए, कफरनहूम में पहुंच गए। एक कफरनहूम देश से पहुंच गए। झील के पास जब वो उससे मिले तो कहा, जो झील उस दरिया के पार गए जो तो उसे परमेश्वर ने मिलिया, तो परमेश्वर ने की गया, हे रब्बी तू यहाँ कब आया है। हालेलुया हालेलुया। हे रब्बी तुसी इत्थे कदों आए हो। प्रभु यीशु ने कहते सारे लोग इकट्ठे हुए भीड़ प्रभु ने मिल रहे थे। जो प्रभु मिल गया झील के पार तो कहते प्रभु तुसी कदों इत्थे आए हो। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तो परमेश्वर उन्हें जवाब देता, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। हालेलुया हालेलुया। मैं तुम सच सच दसदा है। प्रभु यीशु से कहता, तुम मुझे इसीलिए ढूंढते हो, इसीलिए नहीं ढूंढते हो, तुसी मैनू इसलिए नहीं लभदे हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे। तुसी बहुत बड़े चमत्कार देखा काम कि 5000 लोगों ने कितना लंगर छकाया, इसलिए नहीं लभदे कहते तुसी काम देखा, चमत्कार देखा, परंतु इसीलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए, इसीलिए मैंने लभदे हो कि तुसी रोटी खा के राजी गए थे कि उसे रोटियां मिल गया, इसलिए मैंने तुसी लभदे हो। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर कहता एक नाशवान जड़ा लंगर हुंदा ना ओदे लई कहता मेहनत ना करो, जड़ा नाश करने वाली है। अपन किहदे ते मेहनत करना चाहिए जिथे अपन नूं जीवन मिलता है, जिंदगी मिलती है। नाशवान लंगर खा के बंदा मर जाता है, जब आप जिंदगी की भजन लो खाना खाने तो इंसान मरता नहीं है, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराता है। हालेलुया हालेलुया। परंतु उस खाने लिए तुसी मेहनत करो जड़ा तुहानू अनंत जीवन तक पहुंचाता है। हालेलुया हालेलुया। वो खाना किहड़ा है? पवित्र आत्मा है, परमेश्वर है, वो जड़ा सानू अनंत जीवन तक पहुंचाता है। अनंत जीवन मिलता, अनंत जीवन सानू देता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। हालेलुया 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 हालेलुया। जड़ा तानू मनुष्य दे पुत्र ने देना, यीशु मसीह ने अनंत जीवन खाना देना, क्योंकि यीशु मसीह ही कहता मैं जीवन दी रोटी हां। जड़ा मैं स्वर्ग तो नीचे उतरा, मैं जीवन दी रोटी हां। प्रभु ही जीवन दी रोटी है। ये परमेश्वर सानू मिल जाता, भुख प्यास सब खत्म हो जाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि पिता अर्थ परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने उत्ते मोहर लाई है उस खाने विच, अनंत जीवन दे विच, वो सानू खाना चाहिए है। उन्होंने उससे कहा परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? वो कहते महाराज प्रभु जी परमेश्वर के काम करने वास्ते असीं की करिए, सानू की करना चाहिए? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर ने उन्होंने जी उत्तर दिता, जवाब दिता, परमेश्वर का कार्य यह है, वो कहता भाई
परमेश्वर का काम ये हुआ कि तुम उस पर जिससे उसने भेजा है विश्वास करो। हालेलुया 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 हालेलुया। उसी परमेश्वर का काम करने लिए ये करो, उत्ते विश्वास करो जिन्हें उन्होंने भेजा इतने धरती ते। अपने पिता ने पुत्र ने इस धरती से भेजा, उत्ते विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा कि तू कौन सा चिन्ह दिखाता है। हालेलुया हालेलुया। तो वो कहते पे तुसी केड़ा सानू निशान दिखाते हो, केड़ा काम दिखाते हो चमत्कार, कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें, कि असी वो काम को देखिए और तेरा ही विश्वास करिए। तू कौन सा काम दिखाता है, तू केड़ा काम दिखाना। हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया। हालेलुया हालेलुया। हमारे जेडे बाप दादे बुजुर्ग लोग सी वो जंगल विच मन्ना खाता सी। जैसा लिखा है परमेश्वर के वचन से लिखा, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। उन्होंने खाने वास्ते उन्हें की किया, स्वर्ग तो रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, फिर परमेश्वर ने की क्या उन्होंने, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैं तुम सच सच दसदा हां कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से न दी। वो रोटी मूसा ने तुम स्वर्ग तो नहीं दी थी। यीशु जी कहना वो रोटी जड़ी रोटी है वो स्वर्ग तो मूसा ने तुम नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। हालेलुया हालेलुया। परंतु मेरा जो पिता है ना, मेरा बाप आ, वो स्वर्ग तो मेरी सच्ची रोटी है, सच्ची वो तुम दिता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है। परमेश्वर की रोटी के लिए कहता जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग तो नीचे उतरता था तिते और वो जीवन देता था। कहता वो परमेश्वर की रोटी है, जीवन की रोटी है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। वो कहते हे प्रभु फिर वो रोटी सानू सदा ही तुसी दिया करो, वो रोटी सानू सदा ही दिया करो जो असि जीवन तक पहुंच चले। यीशु ने उनसे कहा, परमेश्वर ने उन्होंने क्या, जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया 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 हालेलुया। कहता जीवन की रोटी मैं आ। परमेश्वर कहता तुसी किसी ग्रंथ विच नहीं पाओगे वचन, सारे ग्रंथ पढ़ के देखो तो ये वचन नहीं मिलूगा। परमेश्वर ने खुद क्या कि ना जीवन की रोटी मैं आ। प्रभु ने कहा क्योंकि परमेश्वरी जीवन की रोटिया परमेश्वरी जीवन दिंदा। जब असि परमेश्वर से विश्वास करते हैं, ਉਹਦੇ हुक्म में चलते हैं, ਉਹਦੇ हुक्म ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ हैं, तो परमेश्वर जीवन की रोटी दिंदा। ਜਦੋਂ प्रभु जीवन की रोटी दिंदा कभी वो भूखा नहीं रहिंदा ना कभी प्यासा रहिंदा, सदा ही भरपूर कर दिंदा। परमेश्वर जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा न होगा। हालेलुया 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 हालेलुया। जेड़ा भी कोई भैन भाई मेरे को आंदा, प्रभु यीशु मसीह कहता वो कदापि भूखा नहीं रहूगा, कभी भी भूखा नहीं रहूगा। और खाने लिए सब कुछ मिलेगा, कभी भूखा नहीं होगा, कभी भी। मेरे को आओ जरा कहना, मेरे को आउन का मतलब किया कि जड़ा परमेश्वर के वचन ने मानदा, संगति करदा, चर्च आंदा, बाइबल नहीं पढ़ता चाहे पढ़दा, प्रेयर करदा, जिन्हें पढ़ना नहीं होता प्रेयर करे तो विश्वास करे तो कभी भी भूखा नहीं रहेगा। परमेश्वर सदा ही देगा जीवन की रोटी होगी। और जो मुझ पर विश्वास करता है, हालेलुया, जड़ा मेरे पे विश्वास करता है वो कभी प्यासा न होगा। हालेलुया वो कभी भी विश्वास जड़ा व्यक्ति करूंगा किन्ना कभी भी प्यासा नहीं होगा ना कभी भूखा होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा, हालेलुया, परंतु मैं तनु कह दिता, परमेश्वर वायदा कीता परमेश्वर मैं तनु कह दिता, तनु मैं दस दिता, वायदा कीता प्रभु के नाम कि तुमने मुझे देख भी लिया है और तुसी मैनू देख भी लिया तभी विश्वास नहीं करते। हालेलुया हालेलुया फिर भी तुसी विश्वास नहीं करते। तुसी मैनू देख लिया, मेरे कम्मां नू देख लिया,
फिर भी विश्वास नहीं करते, तुसी चिन्ह मंगते हो, निशान मंगते हो, चमत्कार दिखाओ, काम दिखाओ। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ मैनू पिता मैनू दिंदा वो सारे कुछ मेरे को आंदा, मेरे पास आ जाता परमेश्वर। जो कुछ मैनू पिता दिंदा सब कुछ मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उससे मैं कभी न निकालूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और जो कोई भैन भाई मेरे को आऊगा वो मैं कभी भी इन्हों नहीं करूंगा। कोई भी भैन भाई मेरे को आऊगा, प्रभु कहता मेरे पाउंड में आऊगा, उत्थे मैं नहीं करूंगा कभी भी। परमेश्वर कहता भवन में प्रभु आ, जिथे दे दो या तीन होके इकट्ठी कर प्रार्थना करोगे, वचन पढ़ोगे, मैं उत्थे बेचकार खड़ा हूं। प्रभु कहता तो आज शबद दिन है और आज प्रभु यीशु मसीह इस भवन में है। वो कहता जब तुम्हें कोई भी आओगे मैं तुहानू नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर कहता मैं अपनी इच्छा नहीं करता, वरना अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए सर्वश्रेष्ठ रहूं। हालेलुया। 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 मैं अपनी इच्छा नहीं, जरा मेरा पिता स्वर्ग तो नीचे धरती ते भेजा, मैं ओदी इच्छा में पूरी करने वास्ते इस धरती पे आया तारे को। और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है, और मेरे भेजने वाले ने मर्जी किया कि जो कुछ उसने मुझे दिया है, हालेलुया, और जो कुछ मैंने परमेश्वर पिता ने मैंने दिता गंदा, उसमें से मैं कुछ न पाऊं, उन्हें विच मैं कुछ नहीं गवाऊंगा। जो कुछ मेरे पिता ने मैंने दिता ताड़े लिए वो मैं एक भी नहीं गवाऊंगा, परंतु उससे अंतिम दिन फिर जिला उठूंगा। हालेलुया। हालेलुया। उन अंतिम दिन विच, पुनरुत्थान दे दिन विच जब न्याय करना प्रभु ने उन्हें कहना मैं मुर्दे विचों जिंदा करके उठाऊंगा, उन्होंने जिंदा करूंगा, जीवन दूंगा प्रभु कहता, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ही है। हालेलुया। मेरे पिता दी यही ही मर्जी है कहता कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे, जो भी कोई भाई पुत्र नो देखे परमेश्वर नो और उत्ते विश्वास करे कहता वह अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी बहन भाई पुत्र नो देखे, परमेश्वर नो देखे और उस परमेश्वर पे विश्वास करे, अनंत जीवन कहता मैं इन्हू दूंगा। अनंत जीवन ही प्रभु यीशु मसीह है। जिन्हें परमेश्वर ने पा लिया, जिन्हें अनंत जीवन पाया, तो उधर को की रहेगा, बाकी उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं थी। सब कुछ पीछे भेजा परमेश्वर, सब कुछ दिंदा, और मैं उससे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। और मेरे विचों अंतिम दिन विच उन्हें जिंदा करूंगा, उठाऊंगा, खड़ा कर देना चाहता कब्र से। इसीलिए जोधी उस पर कुड़कुड़ाने लगी। हालेलुया। वो गल्ला सुन के परमेश्वर का प्रचार सुनिया तो जोधी लोग आपस में गुस्से एक दूसरे को कुड़कुड़ाने लग पे, और क्योंकि उसने कहा था जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूं, क्योंकि उन्होंने सामने प्रभु ने संगत सामने कही जो रोटी स्वर्ग तो नीचे उतरिया धरती विच वो मैं वा। परमेश्वर ने ये किया सी, इस करके उन्होंने एक गल तो प्रभु ने फड़ने की कोशिश की कि खुद ही इसमें कह रहे हैं, और उन्होंने कहा क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं? हिंदी भी ये गल कहना कि ये यूसुफ जड़ा ओदा पुत्र यीशु नहीं है, ये वही है यूसुफ का पुत्र यीशु मसीह, जिसकी माता पिता को